हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ये रही है ये। और ये देखो, हाथ से घुमाने पे बिल्कुल फ्री घूम रही है। मगर जब हम इसमें सप्लाई देते हैं उसके बाद में बहुत टाइट हो जाती है। काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, तब हल्की सी घूमती है और फिर जाम हो जाती है। तो इसके साफट बुश कटे हुए हैं, तो खोल के देखते हैं कि बुश कटे हुए हैं या साफट भी कटी हुई है। तो मैंने इसका बैक कवर खोल लिया है और इसके वायर हटा लेते हैं। वायर हटा के बैक कवर को साइड में रख देंगे। इसके कैपेसिटर को हटा के हम पहले तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्या मोटर ठीक है। तो मैंने सीरीज बोर्ड लिया, इसमें सीरीज की लीड लगा दी है। अब इसे चेक करते हैं। तो मैं रेड से रेड वाली कॉइल चेक कर लेता हूँ पहले। तो रेड वाली कॉइल ओके है और ब्लैक वाली कॉइल भी ओके है। ये आपस में शॉर्टिंग भी नहीं है और बॉडी से भी अर्थिंग नहीं है, मतलब मोटर तो अपनी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे बुश होते हैं जो घिस गए हैं। अब हम इसे खोल लेते हैं। तो पहले तो मैं इसकी जो रोड है ये खोल के साइड में रख दूंगा। उसके बाद में हमें इस पे जो थाली का जैसे लगा हुआ है कुछ, इसे भी खोल के साइड में रख लेना है और मोटर को अलग निकाल लेंगे। तो इस पे जो 3 नट दिए हुए हैं, ये 3 लैग हैं इसकी, इन टांगों को खोल के एक एक करके साइड में रख देता हूँ मैं। तीनों टांगों को खोलने के बाद में हम इसकी मोटर को खोल के देखेंगे कि इसमें बुश कटा हुआ है या साफट भी कटी हुई है, और फिर उनको बदलेंगे। तो अपनी मोटर खुल गई है। इसका मोटर का पीछे का ढक्कन खोलने के लिए पीछे की साइड जो स्क्रू दिए हुए हैं इनको खोल लेंगे। 4 स्क्रू लगे हुए हैं, चारों स्क्रू खोल के और इसके पीछे वाले टापे को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। स्क्रू खुल गए तो मैंने इसमें हथौड़ी मारी और ये देखो पीछे की साइड निकल गया। अब इसके रूटर को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो रूटर रगड़ा हुआ है। ये पीछे वाला बुश है और इसमें काफ़ी चाल बनी हुई है। ये देखो बहुत ज़्यादा प्ले है। तो अब इसे खोलने के लिए इसके ऊपर जो 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इन तीनों स्क्रूओं को खोल लेंगे और पुराना बुश बाहर आ जाएगा। फिर हम इसकी जगह एक नया बुश लगा देंगे। तो मैंने स्क्रू खोल लिए हैं। ये इसका नमदा और बुश बाहर आ गए। ये देखो बुश अच्छे से दिखाता हूँ आपको, ये बुरी तरह से कटा हुआ है। ये सूखा चला है, शायद सूखने की वजह से इतना ज़्यादा कट गया है। अब इसके सामने वाले बुश को निकालने के लिए मोटर के अंदर से देखो, स्टेटर के अंदर से दिख रहा है जो, ये 3 स्क्रू खोल लेने हैं। तीनों स्क्रू खोलने के बाद में ये बुश भी बाहर आ जाएगा। तो मैं इन तीनों स्क्रूओं को खोल लेता हूँ। तीनों स्क्रू खुल गए। अब इस बुश को हटा देते हैं। अब एक बार इस साफट को देखते हैं कि साफट का क्या हाल है। तो मैंने इसका रूटर ले लिया और साफट तो ओके लग रही है, साफट बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसके बुश बदलने हैं। तो मैंने नए 2 बुश लिए। अब बुश को लगाने से पहले इनमें अच्छे से मोबिल भर लेना। अगर हम मोबिल नहीं भरेंगे तो ये सूखे चलेंगे और जल्दी ही कट जाएंगे। तो इस तरह से मोबिल ऑयल को भरने के बाद में अच्छे से दबाएंगे। तो मैंने इसे अच्छे से दबाया तो ये देखो इस पर पसीने जैसे आ गए, ये चिकना हो गया है बाहर की तरफ से भी। अब इसमें पूरी तरह से इंजन ऑयल भर चुका है। ये मैंने नमदा लिया, नमदे को इस पर रखेंगे, अब बुश लगाएंगे और नमदे पे अच्छे से और ऑयल डाल देंगे, इंजन ऑयल, ताकि इसमें चिकनाई बनी रहे और बुश जल्दी से ख़राब ना हो। इस पर मैंने मोबिल डाल दिया। अब इसकी पत्ती वापस लगा लेंगे, जो प्लेट इस पे से खोली थी हमने, जैसे खोली थी उसी तरह से वापस लगा के तीनों स्क्रू लगा देंगे। ठीक इसी तरह से जो बैक पीछे वाला ढक्कन था, उस ढक्कन के भी बुश में अच्छे से मोबिल भरना है। मोबिल भरने के बाद में इसमें लगाना है। मोबिल भर के और नमदे को भी अच्छे से मोबिल में ऑयल में भिगो देंगे ताकि चिकनाई बनी रहे। ये मैंने दूसरे ढक्कन में भी लगा लिया है, दोनों में बुश हो गए हैं अपने। अब रूटर को सेट करते हैं। तो मैंने रूटर लगा दिया स्टेटर के अंदर। अब इसका बैक कवर लगा लेते हैं। जो पीछे वाले ढक्कन में ये देखो नया बुश लगा दिया मैंने। अब इसे भी लगा लेते हैं। तो वायर पीछे की साइड निकालते हुए जो इसमें जगह दी हुई है पीछे वाले ढक्कन में, इस होल से वायर बाहर निकाल के कुछ इस तरह से फिट कर लेंगे। अब इस पे लगा देंगे इसके स्क्रू। तो मैंने इस पे से जो चारों स्क्रू खोले थे
वो वापस लगा देता हूँ और इनको टाइट कर देंगे पेचकस की सहायता से। ये मोटर फिट हो गई है, पर ये जाम है अभी, तो इसे थोड़ा सा ठोक के एडजस्ट करना पड़ता है। जिस साइड रगड़ा है उस साइड से हल्का सा ठोक लेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल फ्री हो गई है मोटर, शाफ्ट फ्री घूम रही है। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन के लिए एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर, दोनों को एक साथ करके कॉमन वायर बना देंगे। बचे 2 वायर पे कैपेसिटर लगा देंगे। तो अपने पास एक ब्लैक और एक रेड वायर बचा हुआ है, उन दोनों वायरों को कैपेसिटर के एक एक वायर पे जोड़ देंगे। अब इसे एक बार चला के देख लेते हैं। इसमें उल्टे सीधे का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि हमें दोनों तरफ चलानी होती है। तो पूरा फिट करने से पहले मैं एक बार इस पर सप्लाई देके चला के देख लेता हूँ। अब सप्लाई का एक वायर तो लगा देंगे, जो कॉमन वायर बनाया था, एक रेड और एक ब्लैक वायर जोड़ के उस पर, और दूसरा एक वायर कैपेसिटर के किसी भी वायर पे लगा देंगे सप्लाई का। और ये देखो अच्छे से फ्री घूम रहा है। अब इसमें कर लेते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए देखो ये 2 स्विच लगे हुए, एक 1 वे, ये दूसरा वाला 2 वे स्विच है। इन दोनों में से जो 2 वे स्विच है उसके सेंटर में लगेगा एक वायर मेन लाइन का, और दूसरे वाले के किसी भी एक साइड में लगा देंगे। जिस तरह से देखो जिसमें दिख रहा होगा ऐसे ही लगा लेने हैं। अब जो 2 वायर एक साथ जोड़े थे हमने, कॉमन वायर है, वो कॉमन वायर 1 वे वाले स्विच पे, जो 2 पॉइंट है जिसमें, उस स्विच में जो एक पॉइंट बचा हुआ था उस पे लगा देंगे। बचे 2 वायर जो कैपेसिटर वाले 2 वायर हैं, उन दोनों को जो 2 वे स्विच है उसके 2 पॉइंट खाली बचे हुए हैं, दोनों साइडों वाले एक एक करके उन दोनों पे लगा देंगे। बीच वाले पे मेन लाइन का वायर लगा हुआ है, इनपुट वायर मेन लीड का। तो 2 वे स्विच के दोनों साइड कैपेसिटर पे लगे हुए जो 2 वायर थे वो दोनों लगा दिए। ये कनेक्शन हो गए हैं, ये देखो अच्छे से दिख पा रहा होगा। कुछ इस तरह से कनेक्शन करके अब इसके बैक कवर को वापस लगा देते हैं। तो पहले कैपेसिटर को कैपेसिटर की जगह लगा देंगे। कैपेसिटर प्लेट पे कैपेसिटर को रोक दिया। अब इसके बैक कवर को लगा के, जो बैक कवर में स्क्रू लगने वाले हैं उन तीनों स्क्रूओं को लगा लेंगे ताकि कवर फिक्स हो जाए, तार टूटेंगे नहीं। बैक कवर सेट हो गया। अब इसकी थाली लगा लेते हैं। तो थाली की तीनों टांगों को तीनों होलों पे रख के, तीनों टांगों में एक एक नट लगेगा, इसे लगा के अच्छे से टाइट कर देंगे। तो मैं इनको गोटी की सहायता से बढ़िया से टाइट कर देता हूँ। उसके बाद में बचती है साफट। तो इसकी जो साफट लगा लेंगे, साफट पे जो फूल लगा हुआ है, फूल वाली साफट लगा के, और इसके ऊपर भी स्क्रू लगा हुआ है। जो कट वाली साइड है उस साइड हमें होल रखना है और टाइट कर देंगे अब इसे। अब मैं एक बार इसमें सप्लाई भी देके आपको चला के भी दिखा देता हूँ कंप्लीट फिट होने के बाद में। ये देखो सीधी चल रही है और उल्टी भी चल रही है, उल्टी सीधी दोनों साइड चल रही है। ये कनेक्शन भी ओके है और अब जाम भी नहीं हो रही है।